समय की बात है। एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। सविता का बेटा रोहन उसकी आंखों का तारा था। जब रोहन की शादी रचना से हुई तो सविता ने बड़े प्रेम और सम्मान से अपनी बहू का स्वागत किया। शुरुआत में सविता और रचना के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। सविता ने रचना को अपनी बेटी की तरह माना और उसे घर के सभी कामकाज सिखाए। रचना भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। लेकिन धीरे धीरे घर के छोटे मोटे फैसलों को लेकर सविता और रचना के बीच मतभेद होने लगे। सविता चाहती थी कि घर के सभी फैसले उसकी मर्जी से हों, जबकि रचना ने अपनी सोच और तरीके से कुछ बदलाव करने की कोशिश की। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। सविता को लगा कि रचना उसकी बात नहीं मानती और रचना को लगा कि सविता उसे स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देती। इस खींचतान के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन भी इस बात से परेशान था, लेकिन वह अपनी मां और पत्नी के बीच किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था। एक दिन रचना ने सविता से खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने सविता से कहा, मां, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी आज़ादी देंगी तो मैं भी इस घर को अपने तरीके से संवारने की कोशिश करूंगी। सविता ने भी महसूस किया कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। उसने रचना की बात मानी और उसे घर के कामकाज में ज्यादा स्वतंत्रता देने का फैसला किया। इसके बाद दोनों के बीच के मतभेद कम हो गए और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में संवाद और समझदारी बहुत जरूरी होती है। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक किसी भी रिश्ते में मधुरता नहीं आ सकती।